राहुल गांधी की बात कह रहे हैं। పార్లమెంట్ ఆవరణలో ఇండీ కూటమి ఆందోళన చేపట్టింది. నిరసనకారులపై పెల్లెట్ గన్స్తో దాడులు చేసేందుకు ఎవరు అనుమతి ఇచ్చారంటూ ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. అమిత్ షా సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. छात्रों पर 20 जुलाई को जो कार्रवाई हुई, लाठीचार्ज हुआ, पैरामीटर का देखिए, ये चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कर लें। आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में। हमारे देश के युवा सारे जंतर मंतर में जितने भी इकट्ठे हुए थे, वो क्या कह रहे थे इसके बारे में आप सबने सुना। ये देश की आवाज़ है। ये देश, इस देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी। उसमें आरएसएस कहीं नहीं थी और पूरे देश को असलियत मालूम है, और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है कि इनकी नीयत क्या है। तो कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी की अगुवाई में ये आंदोलन किया था, और ये देश, इस देश की जो आत्मा है ना, उसमें अहिंसा, सत्य, भाईचारा है। कोई उसे निकाल नहीं सकता। आरएसएस वाले नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकता। चाहे कितनी भी फूट फैलाएं, कितनी भी हिंसा फैलाएं, कितनी भी घृणा फैलाएं, अंत में इस देश की एक आत्मा है भाईचारे की, आपसी प्रेम की, सबकी एकता की, और वो कोई उनमें से निकाल नहीं सकता। फायरिंग की बात कही, मंत्री ने सदन के अंदर कह दिया कि फायरिंग हुई ही नहीं है, और आप बताइए तो उस लड़के जो राहुल जी आपके सामने लाए थे, उस लड़के को, उसके पूरे शरीर में पैलेट्स कहाँ से आई? आसमान से गिर गई? ये बड़ी स्पष्ट बात है कि अगर कोई भी ऐसे बंदूक चलाता है, पैलेट गन के द्वारा किसी की इंजरी करता है, तो निश्चित रूप से ये अनुमति तो कोई देता है ना। हाँ, अगर कोई कहता है कि एसडीएम ने अनुमति दी, तो क्या हमारे गृह मंत्री ने कहा कि एसडीएम ने गलत किया? आज तक कोई बयान आया गृह मंत्री का? नहीं आया ना। क्यों है चुप गृह मंत्री? इससे साफ जाहिर है कि उनकी सहमति से ही ये हुआ है। अदरवाइज वो कहते कि एसडीएम ने गलत काम किया है। एक तरफ तो भाजपा कह रही है कि कोई ऐसा हुआ ही नहीं, कोई पैलेट गन चली ही नहीं। भाजपा के कई लोगों ने ये बात कही ना। फिर जब साबित हो गया कि चली, जब राहुल गांधी ने दिखा दिया कि उनके मुखड़े पे, आंख में पैलेट गन है, बॉडी पे इंजरी है, तो इनको मानना पड़ा। और फिर गृह मंत्री चुप क्यों है? ये सवाल उठता है ना। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि ऑब्वियसली उनकी सहमति है और उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसलिए वो हाउस में नहीं आ रहे, ना तो हाउस में आते हैं, ना बयान देते हैं, ना कहते हैं कि ये गलत हुआ। तो ऑब्वियसली उनकी सहमति है। ये लोकसभा में बिल जो पास हुआ, राज्यसभा में टेबल होने पर जर्नल मिनिस्टर रहे हैं, इस बिल से क्या आगे भविष्य में पेपर? देखिए ऐसा है कि आप हाथी की पूंछ पकड़ रहे हो। अरे आप बिल पास कर रहे हो किसके लिए? कि दंडित होना चाहिए। इसका मतलब आप मान रहे हो कि पेपर लीक होगा? मान रहे हो ना कि दंडित तभी करेंगे ना कि पेपर लीक होगा। तो आप एक बात तो मान गए तो पेपर लीक होगा। लेकिन सुधार इसका यह है कि शिक्षा की व्यवस्था में बदलाव आना चाहिए। उसके बाद में कोई चर्चा नहीं है, उसके बारे में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। जो फंड है, जो इन्वेस्टमेंट है एजुकेशन सेक्टर में, वो 4% से कम है। 6% होना चाहिए। बाकी देशों में 9-10% है। बेरोजगारी है, इसलिए तो युवा लोग जंतर मंतर में। ये केवल पेपर लीक की बात नहीं है,
ये जो ढांचा बना रहा है हिंदुस्तान में,